हाँ हाँ। देखो, लाडू वाडू से ही मतलब है आपको तो। इनका लगने से भी मतलब रखा करो। लगने में अपने को खुशी होनी चाहिए। कोई दूसरा सफल होता है उसको देख के आप खुश नहीं होंगे तो आप सफलता की ओर अग्रसर नहीं होंगे। कई बार जीव भी बढ़ता है अपना। नहीं भाई, अपन नहीं लगे, ये लग गए ता- हाँ, कुछ ऐसे भी होते हैं कि भाई अपन ने, आप में से भी कई सारों ने और भी प्रयास करा है लेकिन वो नहीं हुए। नेक्स्ट टाइम होंगे, इनसे बड़ी भी मिल जाए मान लो नेक्स्ट टाइम। तो पहले तो इनके सम्मान मान करेंगे, उसके बाद। जानते हो क्या इनको? जो सामने आपके दो शख्सियत खड़ी हैं, इनको पहचानते हो? एक तो पहले भी आए हैं अपने इंस्टीट्यूट में, है ना? पहले भी एक चयन लेके आए थे और फिर आए हैं। अच्छा अच्छा, ये तो आपके साथी ही है ना? हाँ, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले तो इनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। इनका चयन जो है, हाल ही में राजस्थान पुलिस की जो परीक्षा हुई है उसके परिणाम आ रहे हैं। तो अशोक सिंह जी शेखावत, जो एक्समैन रहे हैं, इनका राजस्थान पुलिस में जयपुर कमिश्नरेट से 5वीं रैंक रही है इनकी, है ना? तो जोरदार तालियां बजाएं। और एक अचंभे की बात, है ना, बड़े अचंभे की बात कि हिमांशु अग्रवाल, तो ऐसा सुनते हैं कि भाई बाणिया को बेटो पुलिस में, है ना? तो इनका भी चयन हुआ है कोटपुतली बहरोड से, जनरल से इनकी 21वीं रैंक रही है। तो इनके लिए भी जोरदार तालियां बजाएं। अब देखो, आप ही के साथी रहे हैं, मतलब उस बेंच से यहाँ तक का सफर, इस उस बेंच से इस बेंच तक का, इस मंच तक का सफर, उसके लिए इन्होंने जो मेहनत की है, मेहनत चाहिए भाई, है ना? किसी भी वैकेंसी के लिए मेहनत चाहिए। और कर्म प्रधान है। सबसे पहले हमें पे करना होता है। क्या करना होता है? पे। जैसा आप पे करोगे रिटर्न वैसा मिलेगा। कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करही तस फल चाखा। तुलसीदास जी ने कहा है कि जो जैसा कर्म करेगा उसे वैसा ही फल मिलेगा। बायो सो जानी लूनिए, जो जैसा बोएगा उसे वैसा काटना पड़ेगा। तो अगर आपको एक खूबसूरत पल चाहिए, उसके लिए वो संघर्ष करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। इनके लिए दो पंक्तियां कि तेजस्वी सम्मान खोजते नहीं गोत्र बतला के, पाते हैं जग से प्रशस्ति अपना कर्तव्य दिखला के। हीन मूल को देख जग गलत कहे या ठीक, वीर खींच कर ही रहते हैं इतिहासों में लीक। तट पर बैठे बैठे तेरे हाथ कहां कुछ आएगा, रत्न मिलेंगे तुझको जब सागर की तह में जाएगा। डुबकी जितनी गहरी होगी उतने ही मोती पाएगा। हाथ न कुछ आए तो समझना डुबकी अभी अधूरी है। चाहे कितना भी मुश्किल हो, पहला कदम जरूरी है, पहला कदम जरूरी है। आपको कभी असफलता भी मिले तो ये समझना कि हमारी मेहनत में क्या थी, कमी थी। फिर से प्रयास करें, एक जोरदार प्रयास करें और फिर से अपने आप को तैयार करें और सफलता निश्चित रूप से आपको मिलेगी। हम रूबरू होते हैं इनसे कि इन्होंने कैसे मेहनत की और क्या योगदान रहा इस संस्थान का, इन गुरुजनों का। उससे पहले माल्यार्पण हो गया, साफा पहना करके अपनी संस्कृति के अनुसार इनका सम्मान करेंगे। मिलेंगे, लड्डू मिलेंगे ना? अच्छा लगता है ना? ऐसे आपका भी मान सम्मान हो, ऐसा मौका आपको भी मिले। तो जो भी जरूरी शर्तें हैं पढ़ाई के लिए, है ना, सिलेक्ट होने के लिए, वो जरूरी शर्तें आपको भी पूरी करनी होंगी। फौजी साहब को तो देखो एक्सपीरियंस हो गया होगा साफा बांधने का, क्योंकि देखो, ये अभी नीचे बैठे बैठे मेरे को गिना रहे थे, लंबी फहरिस्त, एक लंबी लिस्ट है ना। देखो, एक
कई तो एक नौकरी के लिए तरस जाते हैं। और इनका देखो, पहले एक्स सर्विसमैन रहे और उसके बाद में दिल्ली पुलिस में इनका चयन हुआ, और दिल्ली पुलिस में इन्होंने ज्वाइन नहीं की नौकरी। फिर उसके बाद में कुछ दिन पहले ही पशु परिचर का परिणाम आया था, उसमें इनका चयन हुआ। पशु परिचर के बाद में राजस्थान पुलिस का भी रिजल्ट आया है, उसमें इनका चयन हो चुका है। 2 वैकेंसी और हैं जिनमें इनका चयन सुनिश्चित है, अभी रिजल्ट नहीं आया। एक तो जेल प्रहरी का और एक चतुर्श्रेणी अधिकारी का। उनमें भी इनका चयन हो जाएगा निश्चित तौर से। तो हम तो ये चाहते हैं कि, और देखो अभी इस उम्र में भी जो है, जो जिद जुनून है, लगन है, तो आप ही की तो उम्र ही क्या है अभी, है ना। तो अगर ये इतना कर सकते तो हम क्यों नहीं कर सकते। तो आपके सामने जो है एक रोल मॉडल की तरह खड़े हैं और बारी बारी से आपको बताएंगे, है ना। कैसे हो सारे? ठीक ठाक, ठीक हो सब? जानते हो मुझे? कौन कौन जानता है? नहीं, कौन कौन आए बाद में मेरे जाने के बाद? अच्छा, सारे बाकी सब पुराने हैं ना। हाँ, तो कैसी चल रही पढ़ाई आपकी? आपको तो गुरुजन ऐसे मिले हुए हैं कि आप कुछ भी कर सकते हो। ऐसे गुरुजन, ऐसा स्टाफ है आपके पास, बस आपको विश्वास रखना है और जैसा दिशा निर्देश ये देते हैं वैसे चलते रहना है। आपको सफलता श्योर मिलेगी, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों मिलनी तय है ये। क्योंकि ये संस्थान का मतलब जो आपके प्रति समर्पण भाव है ना, उसको देखते हुए ये तय है। बस आप लोगों को विश्वास और निरंतर इस पढ़ाई में आप बिल्कुल धीरे धीरे लगे रहो। आपको पता ही नहीं लगेगा कब तुम्हें नौकरी लग गया, और एक के बाद में दो, दो के बाद में आपको एक खेल लगने लग जाएगा। ये मैं मजाक नहीं कर रहा, आप कहीं सोच रहे हो कि ये बिल्कुल तय है ये। आप कछुए वाली चाल चलते रहो, रोज आओ, रोज उन्हीं चीजों को आप जैसे पढ़ाते हैं ना उसी टाइम तैयार करते रहो। खेलना उलना बाद में, चलो वो भी जरूरी है, लेकिन ये जैसा पढ़ाई पूरी हो जाती है ना, जैसे यहाँ की, तो घर जाके एक रिवीजन पक्का करो। ये आपको आने वाले टाइम में जब एग्जाम आएगा ना, तब आपको माइंड फ्रेश, आपको डिप्रेशन से दूर रखेगी ये चीजें, और आपके घर वालों को भी आप पे गर्व होगा। सारी चीजें आपको बेस्ट से बेस्ट मिलेंगी जब आप जॉब लग जाओगे। तो इसी उम्मीद के साथ सब रेडी रहो, है ना सभी, पढ़ने के लिए? नहीं, हाई नहीं बढ़ रहा यार कोई ऐसा मोरल डाउन क्यों है तुम्हारा? क्या हो गया? ऐसे चेहरा लटका हुआ है, क्या है इस उम्र में भी है? लाडू तो मिलेंगे, लाडू तो जब जब मैं आऊंगा लाडू लेके आऊंगा, आप उसकी चिंता मत करो आप। तो बाकी बाकी आराम से पढ़ो, गुरुजी आपको बेस्ट हैं। सारी चीजें मैं मेरी बता रहा हूं। अगर मेरे को शुरू में इनका मार्गदर्शन मिल जाता ना, तो मेरा आज क्या पता वो कुछ और होता परिणाम, क्योंकि मेरे को इन चीजों का पहले पता नहीं था। अगर मैं पहले ऐसी संस्था या ऐसे गुरुजन अगर मेरे को मिल जाते ना, तो आज क्या पता कुछ माहौल या मंजर कुछ और ही होता। लेकिन अब कोई बात नहीं, जो है बेस्ट है। तो इसी शुभकामनाएं सारों को, भाई आप बेस्ट से बेस्ट करो और रेगुलर पढ़ाई करो। और अनुशासन जिंदगी में बहुत जरूरी है। आप चाहे कहीं पर घर जाते हो या बैठते हो, अनुशासन पक्का बनाए रखना है, क्योंकि अनुशासन जिंदगी का एक अहम हिस्सा है। आप कहीं पर भी कुछ भी करो, अनुशासन में रहोगे तो आपको रिजल्ट बेटर मिलेगा, बेस्ट मिलेगा और जल्दी मिलेगा। ये बात तय रखना, आप दिमाग में रखना। ये सब चीजें जो दिमाग में सारी चीजें ना, आप अपने को देखो, हम दूसरे को किसी को कुछ भी नहीं सुधार सकते। मैं सही हूं तो सब सही है, बस आप वो दूसरा क्या कर रहा है उसको छोड़ देना आप लाइफ में, जल्दी कामयाब होना है। तो इसी के साथ धन्यवाद। सभी गुरुजनों को मेरा प्रणाम। सभी गुरुजनों को मेरा प्रणाम। मैं आप सभी को मेरी जर्नी बताना चाहता हूँ। मैंने शुरुआत की 17 साल की उम्र से, लगभग 2022 के मिड में। मैंने सर्वप्रथम दी जीडी की एग्ज़ाम, जो भी बहुत छोटी एग्ज़ाम थी, आखिर उसमें मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया। फिर मैंने दी पशु परिचर की एग्ज़ाम। पशु परिचर में भी मैं आसपास भी नहीं था,
फिर दी मैंने जेल प्रहरी की एग्ज़ाम, उसमें भी मैं आसपास भी नहीं था। फिर मैंने दी राजस्थान पुलिस, इसमें आप सभी के सामने मेरी सफलता है। और आगे आगे फोर्थ ग्रेड की एग्ज़ाम, जो वो होती गंदी नौकरी है, उसमें भी मेरी सफलता आप सभी के सामने ज़रूर होगी। आखिर मैं इस पे ज़्यादा नहीं कहना चाहूँगा, क्योंकि बहुत ही ये छोटी नौकरी है मेरी नज़र से। आगे मेरी सफलता मैं आगे करने की प्रयास करूँगा, इससे भी बेटर। देखो, पहली बात तो ये, कोई भी नौकरी छोटी नहीं होती। अगर हमारे सपने बड़े हैं तो हम कहीं से भी रह करके अपना लक्ष्य हासिल कर ही लेंगे। वो भूख आप में होनी चाहिए, जिद होनी चाहिए, जुनून होना चाहिए। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है हरपुल जी सर आपके सामने। राजस्थान पुलिस में ही रहते हुए 7 साल नौकरी की और उसके बाद में राजस्थान का सबसे टफेस्ट एग्जाम RAS इन्होंने क्लियर किया। ठीक है ना? तो आप अपने सपने वहां रह करके भी पूरे कर सकते हो। तो अभी तो आप ही का साथी है ना, हिमांशु। और जनरली पुलिस की चॉइस नहीं होगी इसलिए ऐसे कह रहा होगा। बाकी तो नौकरी नौकरी है, अपनी जगह है। और सफलता ऐसे नहीं मिलती भाई, उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है। फौजी साहब ने बताया कि उसके लिए निरंतरता, कंसिस्टेंसी चाहिए आपको, है ना। आप रेगुलर आप क्लास में आए, यहाँ बैठें, पढ़ें, जो आपको पढ़ाया जा रहा है, जितना बताया जा रहा है उतना करें, एब्सेंट नहीं हो बिना वजह। तो कंसिस्टेंसी हो गई, मार्गदर्शन हो गया, जिद हो गई, जुनून हो गई। और असफलता से आपको हार नहीं माननी है, सफलता एक दिन अवश्य मिल ही जाएगी। हिमांशु की बहन है, क्या नाम है? स्नेहा। स्नेहा, आप बोलना चाहती हैं? आ जाइए मंच पे। सभी को मेरा नमस्कार। ये बोल रहा था ऐसे ही कि इतनी छोटी जॉब है, लेकिन इसके लिए इसने कितनी मेहनत की है ये मुझे ही पता है। क्योंकि यहाँ पे सब लोग सफलता देख रहे हैं केवल इसकी, लेकिन इसके पीछे की जो मेहनत है वो मैंने ही देखी है कि कितनी मेहनत की है। पढ़ाई के लिए तो फिर भी इसने नॉर्मली पढ़ाई की थी, लेकिन फिजिकल के लिए इसने बहुत ज़्यादा मेहनत की है। और इसका सबसे ज़्यादा श्रेय तो RD सर को ही जाता है, क्योंकि इन्होंने पूरे जर्नी के दौरान इसको पूरा गाइड किया है। तो मैं तो उन्हीं को देना चाहूँगी। लेकिन है ना, ये झूठ नहीं है, झूठ नहीं है, बिल्कुल सच है। बस इतना ही कहना चाहूंगी। ये तो आज कुछ बोल नहीं पा रहा है, लेकिन ये कोई छोटी मोटी जॉब नहीं है, इसके लिए बहुत बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, तभी मिलती है। अरे देखो, हाँ, अरे पागलों की तरह करता है। देखो, हाँ वो, अरे वो तो मिल जाएंगे। देखो कई बार ये होता है, वो तो लड्डू वड्डू इनको नहीं खिलाना है इनको उस दिन उनको खिला दिए लड्डू और बस इधर वाले बेचारे पीछे खा लिए। खैर वो खिला के जाएंगे, ऐसा नहीं है ज्यादातर। देखो भाई, मैंने तो मेरे पिछली 15-17 साल में कभी ऐसे पोस्टर पे चिपकाना, कई बार कई कोचिंग वालों का ये होता है कि भाई पोस्टर लगाना, स्टेटस लगाना। मैंने तो पिछली 15-17 साल में हजारों 1500 आदमियों के तो मेरे पास फोन नंबर फीड हैं जो नौकरियों में हैं, और भी लग गए होंगे। तो मैंने तो उनको लगाया भी नहीं। मैंने खुद कोचिंग चलाया, अभी भी चलाते हैं, तो कहीं पोस्टर वोस्टर भी नहीं लगाए। कई बार ऐसे झांसे के लिए दिखा के किया जाता है, मैंने तो कभी किया नहीं। फीस वीस भी खैर बिजनेस के लिए ही है ये सारी चीजें, आप भी समझते हैं। कहीं ये हवा भी चल रही है तो ये पैसों से ही चल रही है, और वो जरूरी भी है। मैं ये पहन रखा हूँ, ये पैसे से ही पहन रखी है। यदि हम आपसे पैसा नहीं लेंगे तो हम हमारे जीवन को बदतर कर लेंगे।
भाई उसमें भी तो होता है, नौकरी में ये जाएंगे, वहां नौकरी में पैसा नहीं मिलता तो ये उसको क्या कर देते, छोड़ के ही आ जाते। पहले वाले जमाने को याद करो, कभी अपने पापा वापा नौकरी में जाते थे तो दादा दादी जाने ही नहीं देते थे। क्यों? पैसा कम मिलता था। अब क्यों? पैसे के लिए। तो भाई पैसा आपसे एक नॉमिनल सी चार्ज लिया जाता है हमेशा ही। वो इसका भी फौजी साहब भी मुझे ऐसे डोलते ही फॉर्चुनेट वैसे ही मिला था, मतलब कि भाई उससे नहीं था ये कि सर ऐसे ऐसे क्या करें ऐसे। तो कोई छोटा मोटा मान लो, मेरा क्या है कि मैं व्यंग्यात्मक भाषा में डायरेक्ट बात करता हूँ, मैं ऐसे नहीं करता बस सीधा कि तू ऐसे होगा, तू लगेगा, ऐसे होगा, वो होगा, ये कर वो कर त्या कर। मैं औरों की तरह ऐसे व्यवस्थित तो करता नहीं हूँ। और तो क्या है, ऐसे फालतू में करेंगे कि नींद चैन को त्यागो तुम फलाना, वो सब झूठ बोलते हैं, आपको बेवकूफ बनाते हैं सब। वो बच्चों को क्या करते हैं, मानसिकता खराब कर देते हैं उनकी। बच्चे बेचारे वैसे लग लग के और अपना पूरा माथा खराब कर लेते हैं। किसी को ये बता देते हैं तेरे को सोना नहीं है, बस पढ़ना ही है, पढ़ेगा तो ही नौकरी लगेगा। मैं खुद भी नौकरी किया हुआ हूँ और लगा हुआ हूँ और फुल सोता हूँ। उस समय तो टाइम से उठता ही नहीं था, अब उठता हूँ और वैसा ही दिखते हुए लग जाता है। मैं ये जानता हूँ कि भाई थोड़ा बहुत पढ़ता रहे, माथे को सही रखे, माइंड सही रहना बहुत जरूरी है। मतलब कुछ भी हो जाए, प्रॉब्लम भी होती है कई बार, अपन छोटी छोटी चीजों से परेशान भी हो जाते हैं, तो वो चलती रहती हैं खूब सारे। अब फोरम के ये मतलब ये शायद 12वीं पास ही करा था, तब इसके पापा वापा मेरे से टकराए थे। मेरे ही गांव का है ये, और गांव के लोग वैसे कम विश्वास करते हैं, पिछले 5-7 साल से ही विश्वास करने लगे हैं, क्योंकि उनको कुछ लग गया होगा भाई। नहीं, पहले वो ही रहता है पड़ोसी आदमी। अब तो मेरे पड़ोसी भी आते हैं, कुछ बेटे हैं, कुछ मेरे रिश्तेदारों को मैं हमेशा से ऐसे कहता नहीं हूँ, वो मुझे पूछते भी हैं तो मैं उनको ये कहता हूँ कि भाई ये वाली पढ़ाई मैं करवाता नहीं हूँ आपके बच्चे बच्चियों को। क्योंकि कई बार हो सकता है वो आपकी नज़र में, मेरी नज़र में मेरा कोई रिश्तेदार खराब भी नहीं है, लेकिन मेरे नॉर्म्स ऐसे हैं कि भाई मैं उनको ऐसे कहता ही नहीं हूँ कि भाई तुम मेरे पास पढ़। बाकी पढ़ पढ़ के गए हैं, कुछ नौकरी भी लगे हैं मेरे रिश्तेदार मेरे पास पढ़ के, और उसका श्रेय भी मुझे देते हैं। लेकिन वो श्रेय तो वही है भाई, आप खुद तैयारी करते हैं, खुद लगते हैं, पैसा देते हैं और नॉमिनल सा चार्ज। तो ये जब उस समय इसके पापा पापा ने कहा कि मैं इनको जयपुर पढ़ाएं, क्या करें, आधा मन कर रहा है जयपुर पढ़ाएं, यहाँ पढ़ा लें कि स्प्रिंग बोर्ड में पढ़ा लें, ऐसे मतलब रहता ही है। पेरेंट्स बेचारा परेशान रहता है, 12th करता है उस समय बच्चा। तो फिर मैंने ये कहा भाई आप वहां पढ़ा लो भाई, लेकिन आपके बच्चे को वहां जितनी गेन कर पाएगा उससे ज्यादा मैं करवा सकता हूँ। भाई आप ये हो भाई वहां जितना सिखाएंगे उससे ज्यादा मैं सिखा दूंगा। भाई मैं मान लो मैथ पढ़ाता हूँ तो मैथ में तो मैं उतना सिखा दूंगा उसको, और बाकी रोजाना आएगा तो सिखा दूंगा। और ये शायद उस दिन से लेकर अब तक ये रोजाना ही आ रहा है, बीच में कोई एग्जाम होती है तो ही रुकता है, वरना डेली आ रहा है ये। जबकि इसको चीजें आती भी हैं, जैसे प्रतिशत इसको आने लग गया है, लेकिन फिर भी आ रहा है। क्यों? कईयों के ये कई गधे होते हैं जिनको फेल होना होता है, वो क्या करते हैं, कोई बढ़िया शॉट खेलना आ जाता है उसको भूल जाते हैं। फिर वही समस्या ये होती है भाई, एक बार तो लगातार आना, फिर लगातार आने में मेरा उद्देश्य ये होता है कि मेरे एक टीचर थे पहले लेक्चर, तो उनसे मैं कई बार कंसल्ट करता रहता था कि भाई आप पढ़ाई में बेहतर कैसे करवा सकते हैं बच्चों को। तो मुझे हमेशा कहते थे कि देख बेटा पढ़ाएंगे तो सब, और पढ़ाने में कोई कसर भी नहीं छोड़ता है। पिछले 10-15 साल से भी खूब पढ़ा रहे हैं, आपको नहीं पढ़ा रहे, स्कूलों में पढ़ा रहे हैं, घर वाले पढ़ा रहे हैं, रोज बार गोड़ा मचा हुआ है पढ़ाई का। नहीं जरा कोई लगाना चाह रहा है और कोई क्या करवाना चाह रहा है, कोई 40 तक के पढ़े याद करवाना चाह रहा था आपको, कोई क्या करवाना चाह रहा था। लेकिन उन्होंने मुझे एक सिंपल ये कहा था, पढ़ाना लेकिन बच्चे को बर्डन नहीं लग जाए और उनका माथा सही रखने का काम चालू रखना। पढ़ाते तो सभी हैं, तो मैंने साथ साथ हमेशा से ये करा भाई बच्चों को ऐसे भी नहीं है तो पढ़ लेंगे भाई, कुछ नहीं कुछ ही नहीं है। कई प्रॉब्लम में फोन करते हैं मुझे कई बार रात को, और ऐसे कि सर ऐसे माथा होता है, मेरे को सो तू तो पढ़ने दे, ये परीक्षा में कम ना रहे पढ़ने दे, क्या हो गया उसमें। तो दिमाग ज्यादा सही, मैं तो मेरी मानना है कि भाई दिमाग ज्यादा सही हो, ऊपर नीचे बातें चलेंगी, खूब चलती हैं, मेरे भी चलती हैं, अंबानी के भी चलती हैं, वो आप ही के नहीं, सबके चलती हैं भाई। कुछ लोगों को तो ऐसा लगता है भाई आप ही की चलती हैं वो, और फेल होने का भी। लेकिन सही तरीके से आप पढ़ोगे, कम पढ़ोगे, काम का पढ़ोगे तो जल्दी लग जाओगे।
फिर छोटी छोटी चीजों में प्रॉब्लम आती है, यदि आप उनको सही से मेजर करें तो फिर आपका सिलेक्शन तय है। कई बार आप अच्छे इंस्टीट्यूट में दाखिला ले लेते हैं, वहां पढ़ाते भी अच्छा है, मैं मानता हूं कि आसपास भी मेरे से ज्यादा अच्छा पढ़ाते होंगे सब लोग, मैंने कभी भी नहीं कहा कि मैं तगड़ा पढ़ाता हूं, और वाकई में मैं पढ़ाता भी नहीं हूं उतना तगड़ा, क्योंकि मैं आधे टाइम तो बात करता रहता हूं। नहीं समझे? सवाल मैं उनसे ज्यादा करवाता हूं, कोई भी आसपास कोई भी नहीं कराता, इधर चले जाओ 100-200 किलोमीटर कोई नहीं कराता भाई। प्रतिशत में मैं मान लो बोर्ड पे आपको 300-350 सवाल दिखाता हूं, कोई नहीं दिखाता भाई। मैं आपको इतनी चीजें दे देता हूं इतने साइंस के साथ कि आप परीक्षा में उनको अप्लाई कर लोगे तो नौकरी तो लग जाओगे, राष्ट्रपति बनने की कोई गारंटी नहीं है भाई, वो बनो कि नहीं बनो वो तो है। दूसरी बात, सही टाइम से सोना उठना खाना और माथे को सही रखना। मोबाइल है वो आजकल माथे को खराब कर देता है। जैसे मान लो इसका तो पता नहीं है मुझे मोबाइल का, लेकिन इसका तो पता है भाई, बढ़िया बढ़िया लोग मोबाइल को थोड़ा सही इस्तेमाल करते हैं। इनके पापा वापा भी लगातार, बहुत बार ऐसा होता है कि भाई कोई जनरल से नीचे ओबीसी SC ST में रहते हैं, तो उनके घर वाले क्या करते हैं, जैसे मेरे वाले भी घर वाले कभी 12 महीने में एक बार पूछे होंगे कि तू क्या कर रहा है। इसके पापा तो रेगुलर ऐसे कि भाई क्या कर रहे हैं, इनसे भी फीडबैक लेते होंगे वो घर जाके। उनकी बात करने से मुझे ऐसे लगता था कि वो भाई बच्चों से भी पूछते होंगे वहाँ। कई बार पेरेंट्स भी जागरूक रहते हैं इस मामले में बच्चे को लगातार, लेकिन पेरेंट्स और टीचरों की आजकल एक गैप है कि वो पढ़ाई के बारे में तो पूछते रहते हैं, खाना पीना सोना खेलना हंसना, हंसने ही नहीं देते हैं। तू नौकरी लग के हंसना खाए के दांत निकाल रहा है, तू नौकरी नहीं लगा दांत नहीं निकालेगा। नहीं समझे? तो पेरेंट्स ने वो लैग कर दिया। कई पेरेंट्स हैं अभी भी जागरूक हैं वैसे कि भाई पढ़ लेंगे, पढ़ाई के साथ वो भी चीजें सही रहती हैं। कई बार पेरेंट्स बेचारा अपनी जिम्मेदारियों से जल्दी मुक्त होना चाहता है तो वो ऐसे भी कर लेता है, यार ये नौकरी लगा के पढ़े हैं इसलिए भी वो भी अपन फेल होते हैं तो उनको भी तो दुख होता है, खर्चे तो वो भी कर ही रहे हैं अपने ऊपर। कई बार गाइडेंस के चक्कर में बहुत सारे ये हैं। एक दिन इससे बात हुई तो ये कह रहा था कि मेरे से भी ज्यादा नंबर है कोई मेरे दोस्त के, लेकिन उसने दूसरी जगह से भर दिया। तो कई बार छोटी छोटी चीजों का वो होता है। ये जब फॉर्म भर रहा था तब मेरे पास मैसेज करा था, फोन करा था, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है। ऐसे इसने ऐसे पूछा कि सर मैं कहीं से फॉर्म लगा रहा हूँ, आप बता दो मुझे कहाँ से फॉर्म लगाना है। ऐसे मुझे अनीता ने पूछा था, एक मनीषा यादव थी उसने, ये 3 जने थे। मैंने इन तीनों को सजेस्ट करा था कि आप कोटपुतली से लगा दें, ये और कहीं से लगाने में थे। तीनों में से वो तीसरी तो देने ही नहीं गई परीक्षा। 2 ने परीक्षा दी थी, दोनों पास करी थी, वो भी फिजिकल करी थी, कल मेरिट में ही रही है। वो जनरल से ही पास थी लेकिन उसकी एज रिलैक्सेशन के कारण उसका ओबीसी में नहीं हो पाया, वरना ये अनीता बैठी हुई है आपके साथ, ये भी पास थी वहीं से। ये दोनों जनरल में ही थे, रोल नंबर आसपास ही थे जो फिजिकल कॉल में रोल नंबर थे। लेकिन अब उसका इसको एज की रिलैक्सेशन चाहिए नहीं थी, उसको चाहिए थी, उसकी एज थोड़ी 25 से ज्यादा हो गई थी, तो फिर वहां नहीं हुआ। तो कई बार छोटी सी चीज भी आपको इधर उधर कर देती है। फिर ये एग्जाम देने के तुरंत बाद मेरे पास कॉल या मैसेज करा था कि भाई मेरे इतने एक से नंबर बन रहे हैं। एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है इसने कितने एक नंबर बताए थे, क्योंकि मैं पुराने डाटा को इतना याद नहीं रखता हूँ, क्योंकि बहुत सारे क्या हाँ ये ऐसे बताया 100-105 के आसपास बन रहे हैं। हो जाएगा क्या, बाकी लोग और भी बता रहे हैं, कोई 110 बता रहा है, कोई 120 बता रहा है, कोई इतनी परसेंटेज बता रहे हैं। तब मैंने ये कहा कि भाई तू कल से दौड़ने लग जा। भाई कई बार क्या होता है कि जो ये मीणे जाट गुजर यादव और ये होते हैं वो तो क्या कर लेते हैं 10 दिन में भी दौड़ जाते हैं, जैसे अनीता 10 दिन में भी दौड़े नहीं। लेकिन पणियों के साथ दिक्कत है, बेचारे शुरू से हेल्पफुल रहते हैं, वो अचानक से 10 दिन बाद फिजिकल हो गया तो फिर समस्या आएगी। तो इसने 1-1.5 महीने पहले से थोड़ा थोड़ा दौड़ना चालू कर दिया था, उठक बैठक, कोई खान पीने की चीजों का ध्यान रखने लग गया था। फिजिकल के 5-7 दिन 10-15 दिन पहले भी ये कैसे सर वो उसका कोई सीना होने में समस्या है, फिर भी हमने छोटा मोटा करा के हो जाएगा वो तो तू कर। कई बार छोटी छोटी चीजें आपको दिक्कत कर देती हैं बाद में, यदि आप टाइम से नहीं कर पाते हैं तो। पिछली बार ऐसा हुआ था, कुछ मेरे स्टूडेंट थे, वो दिल्ली पुलिस का अचानक से फिजिकल आ गया और उसको कुछ लड़के लड़कियां कर नहीं पाए। मेरे खुद के स्टूडेंट थे ऐसे, फिजिकल नहीं कर पाए, नंबर उनके ज्यादा थे, उनसे कम वाले लग गए, लेकिन अचानक से फिजिकल कॉल हो गया कि 10 दिन बाद ही दौड़ है। अब 10 दिन बाद में कहीं दौड़ा ही नहीं, वो आदमी कैसे दौड़ कर सकता है।
तो मैंने एग्जाम के दिन ही कह दिया था कि तू तो दौड़ दौड़ कर। फिर इसका ऐसे भी मन था कि मैं नौकरी करूं कि नहीं करूं, क्या करूं कैसे। तो भाई बेरोजगारी का मामला होता है और अपना अपना खर्चा भी चला ले तो काम चल ही जाता है, वहां से कुछ सीखने को ही मिलेगा। भाई कई बार होते हैं भाई बड़े लोग कि भाई अपन थोड़ी सी सही वाली नौकरी करें या और कुछ करें, नौकरी में वहां भी ठीक पैसा मिलता है, ऐसा नहीं है। और इतनी खराब नौकरी भी नहीं है राजस्थान पुलिस की, अच्छी सी नौकरी है, सामाजिक प्रतिष्ठा भी है, सारी चीजें हैं। और आगे तो अब ऐसे ही है कि भाई इनसे तो अपना कोई वास्ता नहीं है, मैं कई बार कहता हूँ, लगे हुए से मुझे ज्यादा मतलब नहीं होता है। और मैं वो भी नहीं, कोई छोटा मोटा ऐसा कोई काम होता है, वो कोई सेवा का काम होता है वो बता देता हूँ। जैसे फौजी साहब को तो 4 बार कोई सेवा का काम बताया है, वो इन्होंने कर दिया। मतलब कई बार होता ही है, कोई फरियाद लेके आ गया अपने पास कि सर ये फला फला चीज है किसी भी इलाके से, तो मेरे पास ऐसे 101 बच्चे हैं, 101 नौकरी लगे हुए स्टूडेंट हैं, उनको मैं कह देता हूँ कि साहब यहाँ इतना डोनेट कर दें, ये कर दें, तो मुझे कभी उन्होंने मना नहीं करा। कोई भी आ जाता है फीस के लिए लेकर, कहीं किसी को बीएड करनी है, किसी के क्या हो गया, किसी के लिए फंड रेज करना है, तो मैं मेरी तरफ से तो करता ही करता हूँ, लेकिन और बच्चों से भी कह देते हैं किसी को और ऐसे जिनका अपने से थोड़ा बहुत अपना टाइम खराब हो रखा है, तो अपना भी तो योगदान है उसमें। भैया फोन कर करके मेरा भी तो टाइम खराब करते हैं कई बार कि है शेर वे शेर वो तो वो तो अब आगे तो खैर ये बाकी लोगों के लिए सही से काम करें, वहां आप सही भी बन के रहें खराब भी बन के रहें, लेकिन कम से कम इतना तो रहे भाई जीवन में कुछ कमाएं, उसमें से कुछ हिस्सा किसी जरूरतमंद के लिए काम में ले लें। वैसे सब कमाएंगे, सभी करेंगे, सारों के पास ही आप मदद नहीं भी करोगे तो आपके पास 10-5 लाख रुपए और एक्स्ट्रा हो जाएंगे, और क्या ही होंगे। छोटी मोटी चीजों में आप हेल्प करोगे तो वो कहीं काम आएंगी, ये मेरा मानना है। बाकी मेरे आ भी रही हैं छोटी छोटी चीजें, मैंने एजुकेशन हेल्प करी है बहुत सारे स्टूडेंट्स के जीवन में, फीस के लिए भी बहुत सारे, मैं खुद कोचिंग चलाऊं, इनसे भी किससे भी पूछ लो, मैंने मात्र नॉमिनल फीस ली है उन बच्चों से। नॉमिनल का मतलब ये होता है 10,000 की मैथ पढ़ाता हूं तो 2,000-3,000 लेता हूं। ऐसे नहीं है कि भाई मैं करने को 4-10,000 15,000 भी चार्ज करूं। मेरे पास अभी भी जयपुर के इनके 1-1 1.5 लाख रुपए महीने के वो पड़े हुए हैं कि आप हमारे पास आ जाइए, यहाँ वो कर लीजिए, साहब आपको ये देंगे वो करेंगे। मैंने ये कहा कि यहाँ गाँव वाँव की सेवा हो जाती है, मेरी माँ है घर पे, मैं रोज उसके पास पहुंच जाता हूँ, ये मेरे लिए संपत्ति है, बजाय उसके बाकी देखेंगे बाद में, कभी जिंदा रहे सांसें चलती रही तो। खूब सारे हैं किताबें चाट रहे हैं तो अपने आप को और ज्यादा एक्सीलेंट ही बना रहे हैं, ऐसे तो है नहीं, और देखेंगे बाद में फिर। तो आपके लिए ज्यादा जरूरी ये है कि भाई इनसे तो अपने को मतलब नहीं है, मुझे तो नहीं है, एटलीस्ट ये ताक है, कोई छोटी मोटी कोई वो होगी तो हम बता देंगे इनको कि भाई ऐसे कर लो, जो इन पे खुद पे सेल्फ पे रहती है, उसमें दबाव नहीं होता है किसी पे भी कि भाई ऐसा करें, वो सेल्फ पे रहती है कि भाई ये वो है, इसके लिए कोई ये हेल्प इकट्ठी करी जा रही है, उसमें आप कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं करते हैं, इसके अलावा मैं ऐसे नहीं करता, ऐसा करना ही पड़ेगा। वो उसको कहता हूँ जिसको मैंने पैसे देकर पढ़ाए हैं, और कई बार पैसे देकर भी पढ़ाता हूँ कुछ बच्चों को, कुछ यहाँ भी हैं ऐसे बच्चे। तो मैं खैर ऐसे नाम नूम लेना ये कभी भी मैं मुनासिब नहीं समझा, और कभी लेता भी नहीं हूँ, ना मैं किसी को कहता हूँ कि मैं ऐसे कर दिया तेरे लिए वैसे कर दिया, वो एक सज्जन के लक्षण नहीं होते हैं। वैसे मैं सज्जन हूँ नहीं, लेकिन प्रयास करता रहता हूँ भाई छोटे मोटे वैसे वाले काम वाम ऐसे नहीं हो। पहली बात तो ये है पढ़ने की, भाई कई सारे ये कहते हैं भाई आप हमें ये बता दो, कईयों के फोन आते हैं तो फोनों को मैं उठाता भी कम हूँ भाई, कोई कोई जैसे फीड हो जाते हैं और मुझे ऐसे लगते हैं कि भाई ये पढ़ने वाला बच्चा है और ये सही है, जो कह रहे हैं उसको प्रॉपर मान रहा है। कुछ बच्चे तो पता है कैसे होते हैं, फोन करेंगे सर कहाँ से राजस्थान पुलिस का फॉर्म लगाएं। अब आपको मैं एक बात बता दूं, इसका राजस्थान पुलिस में सिलेक्शन नहीं होता, चाहिए पूरा जोर लगा लेता, यदि ये उस दिन फॉर्म की सलाह मेरे से नहीं लेता तो। हाँ, और एक देवंदा का आता, देवंदा बगैर लगे कह दिया था, खैर वो उस दिन खैर मैं क्लास में भी कह दिया था, पहले ही कह दिया था, रिजल्ट आने से, इसका फिजिकल होने से पहले ही कह दिया था कि भाई उस आदमी ने कह दिया ऐसे मान लो उसने 5-7 जनों के लिए कह दिया तो वो तय है, मतलब हाँ हाँ। वैसे वो अनीता के लिए भी कह रखा है, इस बार वो चूक गई थोड़ी सी,
कह रखा है उसने कि भाई ये भी लगेगी, ये यूपी पुलिस में भी थोड़ी सी चूक गई थी, अब इसमें भी थोड़ी सी चूक गई। हो सकता है किस्मत ने बड़ी नौकरी लिख रखी है, मैं तो ये मानता हूँ बड़ी लिख रखी होगी। भाई मैं 2011 में पटवारी में 2 अंकों से रह गया था, 300 में से 237 मार्क्स लाए थे, मेरे जीवन की पहली एग्जाम थी वो। और उस समय उसके बाद से मुझे कभी नहीं लगा कि मुझे सरकारी नौकरी लगनी है, पहली एग्जाम थी जिसमें मुझे ऐसे लगा था कि सरकारी नौकरी लगनी है। उसके बाद मुझे जीवन में आज तक भी ख्याल नहीं आया कि मुझे सरकारी नौकरी लगनी है। उसके बाद से मैंने 8 एग्जाम क्लियर करी, 3 को मैंने ज्वाइन भी करा, लेकिन उसमें ऐसा लग रहा था कि भाई लग जाए, घर वाले भी ऐसे प्रेशराइज कर रहे थे, और मैंने पढ़ाई भी मेरे स्तर पे खूब करी थी। उस जमाने में 300 में से 237 मार्क्स लाना तगड़ी बात थी। उससे पिछली जो भर्ती थी उसमें 168 वाले लग गए थे 300 में से, उससे पिछली भर्ती थी, तो अपने तो उससे बहुत ज्यादा थे। लेकिन वो भर्ती डिस्ट्रिक्ट वाइज करवा दी गई थी, उससे पहले भर्ती होती थी एक साथ राजस्थान की, वो 11 वाली भर्ती करी डिस्ट्रिक्ट वाइज। तो एक एक डिस्ट्रिक्ट वाइज, जैसे अब मान लो कोटपुतली से अलग परसेंटेज चली गई, जयपुर से अलग चली गई। अब ये जयपुर से होता तो नहीं लगता, भाई इधर से लग गया, वहां ज्यादा थी परसेंटेज, तो उसका शिकार मैं हो गया। मेरे भैया को किसी ने कह दिया कि बाड़मेर से फॉर्म भर दो, भैया का भी इतना कोई सरकारी नौकरियों से लेना देना नहीं था, और उसने बाड़मेर से फॉर्म भर दिया, और बाड़मेर की परसेंटेज गई 239 और मेरे आए 237। मेरे को जीवन में इतना दुख हुआ जितना आज तक कभी नहीं हुआ, नहीं समझे? उस समय इतना दुख हुआ अचानक से, और पढ़े भी खूब, मतलब पढ़ाई उड़ाई भी खूब करी। उस दिन के बाद से मैंने पढ़ाई बहुत कम करना प्रारंभ कर दी थी, इतनी भाई नॉमिनल पढ़ाई कर लो और जयराम जी की। उसके बाद एग्जाम भी निकली और जयपुर की कट ऑफ गई 217, जिससे 20 नंबर ज्यादा मेरे। 217 कैसे गई जिससे 18 नंबर मेरे ज्यादा, यदि यहां से बढ़ता तो लग जाता। लेकिन मैं पटवारी से 1000 गुना ज्यादा बेटर रहा, नहीं समझे? यदि मैं उस दिन लग जाता तो ना तो मेरे को लोग जानते, ना जो पैसा वैसा कमाया है वो कमाते, और अब भाई लाखों की संख्या में जानते हैं, 15 20 30 हजार आदमी तो मैंने ऑफलाइन पढ़ा दिए पिछली 17 साल में, और ऑनलाइन इनके माध्यम से खूब जानते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो मुझे पर्सनल नहीं जानते, लेकिन मैं उनसे मिलता हूं तो मेरे पास मेरी ही बात करते हैं। बहुत बार तो हरपूल जी मेरे साथ प्रोग्रामों में मेरे से गए हैं, तो इनसे कहने लग जाते हैं, मैं इनके पास खड़ा रहता हूँ, इनसे कहने लग जाते हैं वो ऐसे, वो आर सर वो ऐसे ऐसे। तब ये ऐसे देखते हैं मेरी तरफ, जैसे यार आपको ऐसे भयंकर तरीके से लोग जानते हैं, लेकिन आपकी शक्ल आप मिलते क्यों नहीं हो? मैंने कहा मिलने का टाइम ही नहीं रहता, मैं सीधा क्लासों में आता हूँ, सीधा जाता हूँ, पटलाइन करता नहीं हूँ। कहीं दुकानों पे, कहीं कैफे होटल पे बैठने का मेरा कभी से रूटीन नहीं है। हाँ हाँ, गाँव में भी नहीं बैठता हूँ मैं कभी, सीधा आता हूँ, कोई नाई की दुकान पे गया और बाल वाल कटाया यार घर। तो अब बहुत सारे बाहर के लोग हैं वो शक्ल नहीं जानते मेरी, अब तो थोड़ा बहुत फोन ऑन से थोड़ा बहुत जानते हैं। फिर दूसरी बात, मैं वीडियो फोटोग्राफी से दूर रहता हूँ। हाँ, और कई वो हैं कि ऑनलाइन वाली क्लास में मैं इस प्रकार से लाइटिंग में दिखता हूँ कि जैसे वास्तव में देखते हैं तो वो ऐसे चक्कर में रहते हैं कि ये वो है, कि उसका छोटा है, एक बड़ा है, कॉपी है, क्या है, तो असमंजस में रहते हैं। बाकी देखिए, सलाहकार अनुभव से चीजें आती हैं थोड़ी थोड़ी। वो जो 15-20 साल में हमने बच्चियों में जो देख के ऑब्जर्वेशन करा, ये हमेशा से ही मेरा रहा है कि मैं हर चीज को ऑब्जर्व करता हूँ। शादी में भी जाता हूँ तो देखता हूँ कि कौन कैसा, आपको कई सारी चीजें बताता हूँ कि मैं चुपचाप वो आंखा मोशी से देख के आता हूँ, फिर आपको बता पाता हूँ। तो आपका ऑब्जर्वेशन पावर कमजोर है, इसलिए अनुभव की कमी है। मतलब आपको मैं कई बार सवालों को बताता हूँ तो सवाल आप इजी कर लेते हो कि नहीं? आपको नहीं लगता कि यार अपन ऐसे सोच ही नहीं पाए? वो क्यों नहीं सोच पाए? आपको छोटे छोटे गणना के अनुभव नहीं है, उनको जैसे जैसे बढ़ेंगे तो वो ठीक से आने लग जाएंगे। आपको सभी को नहीं आते थे पहले, और क्या औरों को आते थे क्या पहले ऐसे? और आने जाने का तो इनको अभी पता नहीं कि अपने को क्या आता है, लगने तक भी। और कल रिजल्ट आया था, उससे पहले तक भी नहीं पता था कि अपना हो ही जाएगा, नहीं समझे? फिजिकल करने के बाद भी इसने मेरे को मैसेज करा था कि सर फिजिकल तो हो गया, लेकिन उसमें हो जाएगा कि नहीं? मैंने कहा किताब उठा लेना आज से ही,
भाई किताब उठा लेना आज से ही, और बाकी होगा नहीं होगा वो अब तेरा विषय नहीं है, वो ऊपर वाले पे छोड़, और तू छोड़ दे, वैसे तो हो जाएगा, नहीं भी हो तो किताब उठा ले आज से, क्या ही हो गया। अरे नहीं हो तो राजस्थान पुलिस की नौकरी जिंदगी नहीं है, समझ गए। मैं बगैर नौकरी लग के भी अच्छी जिंदगी जी रहा हूं, और मैं मेरे को तो बिंदास रख रहा हूं, नहीं समझे। आपको किसी को ऐसे लगे भाई लग के ही वो होगा, लगने को तो आईपीएस आईएएस बन जाते हैं, वो सुसाइड नहीं कर रहे क्या, नहीं कर रहे, हर साल में 2-5 कर रहे, वो तो बहुत तगड़ी नौकरी होती है, जो सपने देखते हैं बहुत सारे लोग, वो आदमी सुसाइड कर रहे हैं, मतलब वो वहां जाके परेशान है कि नहीं। तो पहले तो खुद को सही रखो, कोई नहीं। और आज फैल हुए झाड़ू मस्त नहीं भाई, सिंगल में तो एक ही बात कर रहा हूं, कुछ भी हो गया जीवन में, आदमी मर गया चाहे से, ये सोचो कि आदमी अपना प्रिय भी था तो ये क्या चाहता था उसको आगे कंप्लीट करेंगे, ये तो मर गया अब भाई, वो तो होएगा और क्या भाई, गिर भी गए कहीं तो झाड़ो। और ये और है, ये तो लग गए मान लो, तो इनकी तो वाह कोई हम में हम मिला रहा है, इनकी में घर वाले भी हम में हम मिला रहे हैं, रिश्तेदार भी मिला रहे हैं, बेचारा किसी का रिजल्ट कमजोर आ गया, उसको हाँ में हाँ मिलाने को नहीं मिलता है, उस समय जरूरत होती है उसको वैसे, लेकिन हाँ में हाँ नहीं, उससे दूसरे भी साथी भी बात करेंगे तब इस लहजे में करेंगे कि साहब उसको इरिटेट फील हो, उसको थोड़ा सही फील नहीं हो, ऐसे करते हैं उस समय। तो उस समय मेरी तरह रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता है, सड़ा इधर भी पा रहा हो ना, जीरो रहता है, अपने तो बाहर गोड़ा कर रहा होगा, सर तुम्हारे बारे में वो ऐसे कह रहा था मेरे को, मैं हुई कमीना अपने को क्या ही फर्क पड़ रहा है उससे, कोई भी कह रहे हो। घर वालों को मैं थोड़ा बहुत सीरियस लेता हूँ ऐसे भाई, मम्मी मम्मी को, और ऐसे तो वो तो लेना ही होता है कुछ, हाँ झाड़ो तो गिर जाओ तो झाड़ो और पार आगे भी, लेकिन आगे ये है फौजी साहब की भी शायद राजस्थान एसआई का फॉर्म भर रखा है, तो ये तो मैंने तो इनको ऐसे कह रहा था भाई वीडियो वाडियो और एसआई वैसाई वो ही करनी है, ये बीच में तो वैसे जो इन्होंने ये भरे हुए हैं उनको कर लो फालतू में, वो नहीं है, या कोई सेंटर में कोई अच्छी सी वो करनी है, बचे हुए 10-5 साल नौकरी करनी हो, 10-20 साल, तो वो थोड़ी सही जगह कर लें तो ज़्यादा सही रहता है। तो खूब सारे दिए हुए हैं तो बीच बीच में ज्वाइन कर करके मजे ले लो रहे थोड़ी थोड़ी, तो वहाँ पैसे वैसे तो वैसे भी आर कुछ खुद ने जुगाड़ कर रखा है, और कुछ पेंशन वैसे आ जाते हैं, वो कोई इश्यू नहीं है, कम ज़्यादा वो चलता रहता है, गाड़ी में पेट्रोल है चल रही है तो उतना जरूरत है पैसे की। तो हाँ, तो इनका आगे कोई लखन की में और लग जाए, ये भी लखन किए हैं, खैर ऐसे नहीं है भाई बेलखन की, बेरोजगारी में कुछ भी मिल जाए वो ही मुनासिब है, पहले नहीं समझ रहे, पहले कैसा भी मिल जाए, 4th ग्रेड मिल जाए, कुछ भी मिल जाए। मैंने 4th ग्रेड में भी इसको फॉर्म वॉर्म का ऐसे करा था, बच्चों को ऐसे कहा था भाई आप भरो दो, वहां नौकरी भले ही वो छोटी है, लेकिन नौकरी लगने के बाद कॉन्फिडेंस आ जाता है आदमी में, परीक्षा पास करने से भी कॉन्फिडेंस आ जाता है। मान लो अनिता ने फिजिकल करके रह गई, लेकिन उसमें ऐसे कॉन्फिडेंस ऐसे तो आ गया कि अरे यार इतना सा ऐसे करने से ही हो जाता है काम, और तो मूर्ख बना रहे हैं मतलब बस। हाँ हाँ, सब वो सारे ही काम टाइम से होंगे। कई सारे आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं वो 12th पास करते ही आगे, जैसे 12th पास करने के बाद लग रहा था तो ये अब टाइम से ही लग गया। अब ये मान लो कुछ भी नहीं करे तो अपने जीवन का काफी सारा आनंद जी सकता है, नहीं जी सकता क्या, खूब जी सकता है। अब भी मान लो अब उससे भी थोड़े मजे कर सकता है, क्योंकि अब 5-10 साल तो अभी कोई मजबूरी नहीं आने वाली, कोई जिम्मेदारी नहीं आने वाली। लेकिन अपने क्या है, अपने में से बहुत सारे छोरे छोरियां ऐसे हैं, पहले तो बाल ही लाते फिरेंगे और जुल्फी को इधर उधर करते फिरेंगे और पूरे नाई वाई के लाल काले कराते फिरेंगे, अलग अलग कट लगवाएंगे, नए नए वो कराएंगे। हाँ भाई, फर्स्ट 12वीं पास से लेकर फाइनल तक यही करते रहते हैं, या किसी के चक्कर में आ जाएंगे कोई उल्टे सीधे के में, और फिर अपने जीवन को इधर उधर रोड राड के कोई ना कोई मूर्ख बना के उनको, और 4-5 साल बाद ऐसे देखेंगे हाँ बस यही जीवन है भाई। वो बताऊंगा रुपए देगा तब भाई। किसी को और एक्स्ट्रा वो हो तो मैंने कह रखा है, कुछ लोग पे करके भी मुझसे सलाह लेते हैं,
हाँ हाँ करते हैं, और उनको प्रॉपर गाइड होते हैं। 2026 में वो भी करेंगे, जो अनुभव का अपने फायदा है वो सबको देंगे, मतलब थोड़ा थोड़ा। 2026 से कुछ नए प्लान हैं जिनमें पेड सर्विस होगी, लेकिन वो फ्री सर्विस नहीं होगी। फ्री में क्या है कि सीरियस नहीं लेते। मैं जैसे कोई खाने की चीज भी बताता हूँ तो आप सीरियस लेते ही नहीं है उसको, ऐसे सोचते हैं कि बेवकूफ है ये आदमी। तो इसलिए मैंने पिछले 6-7 महीने से पेड चालू कर दी उसको। तो उसमें 10-20 बच्चे हैं जो मुझे पे करते हैं महीने का, कोई 1000, कोई 500, कोई 200 ऐसे। तो उससे भी मेरे को अच्छा रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, और उनके फायदा भी हो रहा है भाई। क्या तो हाँ, वो चालू करेंगे उनके लिए, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही तरीके से। और भी कि आप कम पढ़ने में ही कैसे लग जाएं, दिमाग को सही कैसे रखें। कई बार दिमाग को भी तो सही रखना होता है आपको। हाँ, और कुछ लोगों को जैसे पढ़ाने वढ़ाने का शौक है, कई लोगों को जैसे पढ़ाने का, या कोई स्किल्स डेवलप करनी है, किसी को यूट्यूबर बनना है, किसी को क्या करना है, तो उनके कुछ मेरे साथी लोग हैं जो उनमें बहुत अच्छा कर रहे हैं, उनसे उनको गाइडेंस वाइडेंस दिला के। नहीं नहीं, वो बेवकूफ बनाने का काम है। हाँ, उसमें कुछ बच्चों को शामिल करेंगे अपन, यहाँ से भी ऑफलाइन से भी। तो अब तो काफी टाइम हो गया है इनको भी, आपको भी धन्यवाद कर लेते हैं और अपना काम करते हैं फिर आगे का। तो दोनों को हार्दिक शुभकामनाएं, और आगे भी पढ़ते रहना भाई। अभी इतने से काम नहीं चला है। हाँ, और और उसमें ठीक है, तो वो भी आप करो। और हाँ हाँ, भाई लाडू वाडू तो आए हैं आने से। भाई आपको लाडू खाने के चक्रों में ही नहीं रहना है, और दूसरी चीजों में भी रहना है।